दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी। जी हाँ, इस मूवी का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन, जिसको रिलीज़ किया गया था 1994 में। अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग का, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। और इस मूवी की स्टोरी बेहद ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। इस मूवी की स्टोरी आपके दिल और दिमाग को पूरी तरह से छू लेने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं इस मूवी की कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंडी ड्यूफ्रेन है। एंडी एक बैंक का सक्सेसफुल बैंकर है, लेकिन इस समय एंडी अदालत में होता है। दरअसल एंडी पर एक इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम ये है कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का मर्डर किया है। अदालत में जज के सामने एंडी अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाता और जज उसे उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। यहाँ से एंडी को एक जेल में ले जाया जाता है। ये जेल बहुत बड़ी होती है। इस जेल का नाम होता है द शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल के कायदे और कानून बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता है या फिर कोई गलती करता है तो उस कैदी को बहुत खतरनाक सज़ा दी जाती है, यहाँ तक कि उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। एंडी को सभी कैदियों के साथ जेल में लाया जाता है। वहाँ पर जेल का वार्डन आता है। वार्डन जो कि ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, वो अपने सभी कैदियों से बोलता है कि तुम लोग मेरे जेल में ईश्वर का अनादर बिल्कुल भी नहीं करोगे, और अगर कोई कैदी इस जेल से भागने की कोशिश करेगा तो उसे वो सज़ा दी जाएगी जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। रात को जब सभी कैदी अपने अपने सेल में होते हैं तो उनमें से एक नया कैदी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे अपने घर पर जाना है। और तभी उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर जेल के गार्ड आ जाते हैं। एक गार्ड का नाम हेडली होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है। हेडली उस कैदी को इतना मारता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। धीरे धीरे यहाँ पर एंडी को जेल के अंदर वक्त बीत रहा होता है, लेकिन एंडी जेल के अंदर किसी से कोई भी बात नहीं करता। और एक दिन एंडी एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड को इस जेल में 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर जो रेड है उसकी बातचीत गार्ड के साथ होती है जिससे वो कोई भी चीज़ बाहर से जेल के अंदर मंगवा सकता है। एंडी रेड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बाहर से कोई भी चीज़ जेल के अंदर मंगवा सकते हो। रेड कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? एंडी कहता है कि मुझे एक रॉक हैमर यानी एक हथौड़ी चाहिए। रेड उससे कहता है क्या तुम उस हथौड़ी से जेल के अंदर सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी तुम्हारे पास आएगी तो तुम खुद ही समझ जाओगे। रेड उससे कहता है क्या तुम इस जेल के अंदर किसी को उस हथौड़ी से मारने तो नहीं वाले? एंडी कहता है कि मेरा इस जेल के अंदर अभी कोई भी दुश्मन नहीं है। रेड कहता है कि अगर तुम्हारे इस जेल के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं है तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। और इतना बोलकर रेड एंडी को 3 कैदी दिखाता है और बोलता है कि उन तीनों की नज़र तुम पर गंदी है। एंडी उससे कहता है कि अगर मैं उन तीनों को जाकर बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो? रेड कहता है कि उन तीनों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब रेड के पास वो हथौड़ी आती है तो रेड उस हथौड़ी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो हथौड़ी बहुत ज़्यादा छोटी थी। रेड अपने मन में सोचता है कि अगर इस हथौड़ी से सुरंग बनाने की कोशिश की जाए तो 600 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। इसके बाद वो हथौड़ी एंडी तक पहुंचा दी जाती है और हमें पता लगता है कि एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसीलिए एंडी ने वो हथौड़ी रेड से बोलकर मंगवाई थी। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि जब एंडी जेल की लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तभी एंडी को वो तीनों कैदी जिनकी नज़र एंडी पर गंदी है, वो तीनों कैदी एंडी को मौका पाकर पकड़ लेते हैं और वो तीनों कैदी एंडी को फिजिकली अब्यूज़ करते हैं। अगले 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहता है। एंडी के शरीर पर चोटों के निशान होते हैं, लेकिन एंडी ने किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं की। एक दिन वार्डन सभी कैदियों से कहता है कि जेल की एक बिल्डिंग को रिपेयर करवाना है जिसमें कुछ कैदियों की ज़रूरत पड़ेगी। जेल की बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें रेड और एंडी भी होते हैं। एक दिन जब ये सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हेडली गार्ड अपने सभी साथियों से कहता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं। लेकिन हेडली यहाँ पर टेंशन में होता है क्योंकि सारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार को चला जाएगा। हेडली की सभी बातें एंडी भी सुन लेता है। एंडी हेडली के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो? ये सुनकर हेडली को एंडी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एंडी को छत से फेंकने वाला होता है। एंडी उसे बताता है कि अगर तुम अपनी वाइफ पर विश्वास करते हो तो तुम वो सारा पैसा अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हो, जिससे तुम्हें सरकार को 1 रुपया भी टैक्स में नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार का ऐसा रूल है कि कोई भी आदमी अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है, वो भी बिना किसी टैक्स के। मैं तुम्हारा ये काम फ्री में कर दूंगा। हेडली एंडी से कहता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? एंडी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर तुम मेरे सभी दोस्तों को बियर्स पिला देना। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंडी के दोस्त छत का
काम करने के बाद आराम से बैठे बियर पी रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया। एंडी अलग बैठा होता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतता है और रेड और एंडी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेल में कैदी तो बहुत थे, लेकिन एंडी उन कैदियों में सबसे अलग था। एक दिन सभी कैदियों को मूवी दिखाई जाती है। इसी दौरान एंडी रेड के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे एक एक्ट्रेस का पोस्टर चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक एक्ट्रेस का पोस्टर मंगवा सकती हो। और इतना बोलकर एंडी वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में एंडी को वो 3 कैदी जिनकी नज़र एंडी पर गंदी है, वो तीनों कैदी एंडी को पकड़ लेते हैं और एंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। एंडी उनमें से उनके बॉस पर हमला कर देता है। इस बात से उसे एंडी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तीनों के तीनों कैदी इसके बाद एंडी को बहुत बुरी तरह मारते हैं। इतनी बुरी तरह मारते हैं कि एंडी को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भेजा जाता है और जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो काल कोठरी से अपने सेल के अंदर वापस जाता है तो वहाँ पर गार्ड हेडली होता है और हेडली उसे इतनी बुरी तरह मारता है जिससे वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। 1 महीने बाद जब एंडी अपनी सेल के अंदर आता है तो उसके सामने वहाँ पर एक्ट्रेस का पोस्टर होता है जिसे रेड ने एंडी के लिए मंगवाया था। इसके बाद एक दिन जेल का वार्डन एंडी के सेल की तलाशी करवाता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है। वार्डन एंडी से बाइबल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है जिसका जवाब एंडी एकदम सही बताता है। वार्डन दीवार पर लगा एक एक्ट्रेस का पोस्टर देखता है। वार्डन एंडी से कहता है, वैसे तो मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करता पर कभी कभार इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। दरअसल गार्ड हेडली ने वार्डन को बता दिया था कि एंडी कितना ज़्यादा काम का आदमी है और यहाँ पर जो तलाशी थी वो सिर्फ एक बहाना था क्योंकि वार्डन एंडी से मिलना चाहता था। वार्डन एंडी से इम्प्रेस होकर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में एक ओल्ड मैन होते हैं जिनका नाम ब्रूक होता है जो कि लाइब्रेरी को संभाला करते थे। ब्रूक को इस जेल के अंदर 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एंडी ब्रूक के साथ मिलकर लाइब्रेरी का काम संभालता है। धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतता है। एंडी जेल के बाकी सभी ऑफिसर का काम भी करता है, जैसे कि उनकी ITR फाइल करना। समय के साथ एंडी की काबिलियत के चलते एंडी के पास बहुत सारा काम आना शुरू हो जाता है, जिसके चलते एंडी को अपने पास एक असिस्टेंट रखना पड़ता है और एंडी अपने बेस्ट फ्रेंड यानी रेड को अपना असिस्टेंट बनाता है। एक दिन लाइब्रेरियन ब्रूक एक कैदी की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। दरअसल सरकार ने फैसला किया होता है कि ब्रूक की सजा को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ब्रूक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो जेल से बाहर जाना नहीं चाहते। उन्हें उस जेल के अंदर बहुत साल बीत चुके हैं, ये जेल ही उनकी अब दुनिया बन चुकी है। ब्रूक को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें रिहा कर दिया गया तो बाहर की दुनिया में वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ब्रूक को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ब्रूक बाहरी दुनिया में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाते। ब्रूक को हमेशा जेल की याद आती है और एक दिन ब्रूक सुसाइड कर अपनी जान ले लेते हैं। थोड़े दिन बाद जेल का वार्डन एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम कराया जाता है। जेल के मजदूर काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, जिससे वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जिससे होता ये कि वार्डन बहुत सारा पैसा बना लेता है। लेकिन वार्डन का ये सारा पैसा ब्लैक का पैसा होता है और यहाँ पर वार्डन अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलवाने के लिए एंडी का सहारा लेता है। एंडी ने एक ऐसे आदमी को वार्डन का पार्टनर बनाया होता है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी ने स्टीवन रैंडल के नाम से नकली डॉक्यूमेंट बनाए होते हैं। एंडी के पास स्टीवन रैंडल के नाम से सभी नकली डॉक्यूमेंट होते हैं, जिससे अगर कभी पुलिस वालों को पता भी लगेगा तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो आदमी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। एक दिन जेल में बहुत सारे नए कैदी आते हैं। उन कैदियों में एक कैदी होता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी एक यंग लड़का था जो कि पहले भी चोरी के इल्जाम में कई सारी जेल में जा चुका था। टॉमी को जब एंडी की काबिलियत के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि एंडी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर रखी है, तो टॉमी एंडी के पास आता है। टॉमी एंडी से कहता है कि मुझे ये सब छोड़ना है, मैं चोरी चकारी छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करनी है ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकूँ। एंडी टॉमी की हेल्प करता है। एक दिन जब टॉमी रेड के साथ होता है तो वो रेड से पूछता है कि एंडी जैसा समझदार इंसान आखिर जेल में क्यों है। रेड उसे बताता है कि एंडी पहले एक बैंकर था, उस पर एक इल्ज़ाम है कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का मर्डर किया है। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, मानो जैसे कि उसे कुछ पता है। इसके बाद टॉमी एंडी और रेड को बताता है कि कई साल पहले जब मैं एक जेल के अंदर था तो वहाँ पर एक कैदी था। उस कैदी ने मुझे बताया कि जब वो एक रात को एक घर के अंदर चोरी करने के लिए गया था तो घर के ओनर ने उसे देख लिया और उसने घर के ओनर और घर की ओनर की वाइफ को गोली मार दी। थोड़े दिन बाद उसे पता
पता लगा कि जिन दो लोग को उसने मारा है वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बल्कि वो दोनों लवर थे और वो औरत एक बैंकर की पत्नी थी। उस बैंकर को उन दोनों के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये जानकर एंडी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एंडी सीधा वार्डन के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर एंडी की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वार्डन को पता है कि अगर एंडी बाहर चला गया तो उसका सारा पैसा जो कि ब्लैक में होता है वो व्हाइट में नहीं बदल पाएगा। और साथ ही एंडी को वार्डन के कई सारे राज भी पता है। इस बात पर एंडी वार्डन से बहस कर लेता है और वार्डन को एंडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद करवा देता है और साथ ही वार्डन टॉमी को गोली मरवा देता है, क्योंकि टॉमी की गवाही से एंडी आजाद हो सकता था। इसके बाद वार्डन एंडी के पास आता है और एंडी से कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए हमें मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। लेकिन एंडी ये सुनकर समझ जाता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है, उसी ने ही टॉमी को मरवाया है। एंडी वार्डन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। वार्डन एंडी से कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और वार्डन जाने से पहले अपने गार्ड से बोलता है कि एंडी को 1 महीने और काल कोठरी में रखा जाए। वहीं एंडी के दोस्तों को पता चल जाता है कि एंडी पिछले 20 साल से उस गुनाह की सजा काट रहा है जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब एंडी बाहर आकर रेड के साथ बैठा होता है, एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से निकल पाओगे। रेड कहता है कि शायद तब तक मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाऊंगा। एंडी कहता है कि मैं इस जेल से निकलने के बाद जिवातेनियोर जाऊंगा, जो कि समंदर किनारे एक जगह है मैक्सिको में। वहां जाने के बाद मैं एक होटल खोलूंगा, कुछ पुरानी बोट खरीदूंगा और अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से वहीं पर बिताऊंगा। रेड एंडी से कहता है कि तुम उम्मीद करना छोड़ दो, मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है और अभी इस समय सच्चाई ये है कि तुम इस समय जेल के अंदर हो। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि जब तुम कभी इस जेल से बाहर निकलोगे तुम मेरा ये काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ, लेकिन काम क्या है। एंडी कहता है कि बक्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक दीवार है जिसके नीचे एक काला पत्थर है, उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। रेड कहता है कि उस पत्थर के नीचे क्या गड़ा हुआ है। एंडी कहता है कि उसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, और इतना बोलकर एंडी वार्डन का काम करने के लिए चला जाता है। एंडी वार्डन को बैंक में डिपॉजिट जमा करने के लिए देता है और हमेशा की तरह वार्डन के सारे डॉक्यूमेंट्स तिजोरी के अंदर डाल देता है। इसके बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है लॉन्ड्री के लिए और वहाँ से चला जाता है। सारा काम करने के बाद एंडी वापस अपने सेल के अंदर आ जाता है। रात को सभी कैदी सोने लगते हैं, लेकिन रेड यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंतित होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आज रात एंडी अपनी जान दे देगा। अगली सुबह सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुलते हैं, जिससे सभी कैदी बाहर आते हैं, लेकिन रेड देखता है कि एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। रेड ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी की सेल की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो एंडी की सेल के पास पहुंचता है वो देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एंडी अपने सेल के अंदर नहीं था। इसके बाद एंडी के सेल में वार्डन आता है। वार्डन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ पर है। रेड कहता है कि मुझे नहीं पता कि एंडी कहाँ पर चला गया। ये सुनकर वार्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि क्या एंडी को रातों रात जमीन खा गई। एंडी ने जो पत्थर तराशे होते हैं, वार्डन एक पत्थर उठाकर गुस्से में दीवार पर लगे एक्ट्रेस के पोस्टर की तरफ मारता है, और तभी दीवार पर लगे उस पोस्टर के अंदर एक छेद हो जाता है। वार्डन तभी देखता है कि वहाँ पर एंडी ने एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। वार्डन कई सारे गार्ड को एंडी को तलाशने के लिए भेजता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर एंडी तो नहीं मिलता। उन्हें वहाँ पर एंडी के कुछ कपड़े मिलते हैं और साथ ही उन्हें वो छोटी हथौड़ी मिलती है, जो हथौड़ी आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। एंडी ने इसी हथौड़ी से पिछले 20 साल तक सुरंग बनाई थी, और जो भी मिट्टी सुरंग बनाते समय निकलती थी एंडी उस मिट्टी को ग्राउंड में चालाकी से बिखेर दिया करता था। हमें एंडी की पूरी प्लानिंग दिखाई जाती है। एंडी ने जब लास्ट बार वार्डन का काम किया था तो एंडी ने वार्डन के ब्लैक मनी के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए थे, और डॉक्यूमेंट्स की जगह उसने तिजोरी में अपनी बाइबल को रख दिया था, जिसके बारे में वार्डन को पता नहीं चला। और रात को सही मौका पाकर एंडी उस सुरंग से बाहर निकल गया। इसके बाद एंडी ने एक गटर का पाइप तोड़ा, और गटर से एंडी रेंगते हुए पाइप से होकर शौशांक जेल से बाहर आ गया। अगले दिन एंडी उन बैंक में चला जाता है जिन बैंक में वार्डन का ब्लैक मनी जमा है। एंडी के पास वार्डन के नकली पार्टनर यानी स्टीवन रैंडल के नाम से सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एंडी ही जेल से स्टीवन रैंडल के नाम के साइन करता था। एंडी वार्डन का सारा पैसा निकाल लेता है, जो कि कई करोड़ में होता है। एंडी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर भी हो चुका है। इसके बाद एंडी मीडिया के पास जाकर वार्डन की सभी पोल खोल देता है। एंडी के पास वार्डन के खिलाफ सभी सबूत होते हैं। वार्डन के काले चिट्ठों की खबर न्यूज़पेपर
पेपर में छप जाती है। वार्डन जब तिजोरी खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पर एंडी की बाइबल है। बाइबल में हथौड़ी के आकार के पेज कटे होते हैं जिसमें एंडी वो हथौड़ी छिपाया करता था। वार्डन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले वार्डन को अरेस्ट करते उससे पहले वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। थोड़ी दिन बाद रेड की सजा माफ कर दी जाती है। रेड को भी आज़ाद कर दिया जाता है। रेड को बाहरी दुनिया में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने कई साल जेल में बिताए थे। रेड सुसाइड करने के बारे में सोचता है, पर तभी रेड को वो वादा याद आता है जो वादा उसने एंडी से जेल में किया था। रेड यहाँ से बक्सटन में आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान होता है। वहाँ पर उसे एक पेड़ नजर आता है। रेड को वहाँ पर एक काला पत्थर नजर आता है जिसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे होते हैं और वहाँ पर एक एंडी का लेटर होता है। एंडी ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार ज़िवातेनियर सिटी में कर रहा हूँ जो कि समंदर के पास है, तुम वहाँ पर आ जाओ। इसके थोड़ी देर बाद रेड एंडी के पास पहुँच जाता है। रेड वहाँ देखता है कि एंडी अपनी बोट को रिपेयर कर रहा होता है। रेड अपने दोस्त एंडी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही कभी इंसान को दुखी होना चाहिए। ये मूवी हमें पेशेंस और होप रखना सिखाती है। होप इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ कभी भी नहीं मरती।